नमस्कार, जेके 24/7 का ये स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये लाइव इंटरेक्शन का जो स्पेशल प्रोग्राम आप जेके 24/7 पर लाइव देख रहे हैं, टेलीविजन के साथ साथ ये जेके 24/7 के फेसबुक लाइव पर भी आप लाइव देख सकते हैं। अपना फोन निकालिए, फेसबुक पे आप जेके 24/7 का पेज निकालिए, उस पर भी ये लाइव हो रहा है और ढेर सारे कमेंट्स भी हमें साथ में कीजिए। और साथ ही आपको बता दें कि इस लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम का मेन मकसद है हमारी जो भी लाइव ऑडियंस हमें देखती है सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि हमारे साथ इंटरैक्ट भी बिल्कुल। करें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे जेके 24/7 न्यूज के फेसबुक पेज पे जाके हमारी स्पेशल लाइव इंटरेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो जरूर जो है हम आपका लाइव ये कमेंट लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई बार आप न्यूज देख रहे होते हैं और मन में आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि मुझे उस जगह का अपडेट चाहिए, मुझे ये समस्या है, मेरी भी प्रॉब्लम न्यूज में आनी चाहिए। तो यही मकसद है हमारे स्पेशल प्रोग्राम का कि नीचे आप हमें ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और जेके 24/7 का पेज निकालिए। जो भी आपकी समस्या है, क्वेरी है, जल्दी से हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम जरूर उसे मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और इससे पहले हम कोरोना वायरस से जुड़ी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले बात करेंगे अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो मेन बातें हैं फटाफट से पहले वो बता देते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 16 मई तक 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसे गए और प्रवासी जितने भी मजदूर है हर मुमकिन मदद उनको देने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि गरीबों तक भी जितनी भी मदद हो सके उतनी पहुंचाने की उनकी कोशिश जारी है। और साथ ही 20 करोड़ जरूरतमंदों के खाते में उन्होंने पैसे और कहीं ना कहीं इस पैकेज में जो था, अगर बात करें जमीन या मजदूर और नकदी पर, जो है कहीं ना कहीं इस पर राहत पैकेज पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। तो बिल्कुल फटाफट से मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या क्या बातें सामने आई। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 50 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है अभी तक जा चुके हैं। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे जा चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन मिल चुका है और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को, मजदूरों को जो है वो हेल्प मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जो मजदूरों का 85% रेल किराया है उसे केंद्र दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 6 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए और स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख का बीमा किया गया है। क्यों लगातार अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, ये उनकी जो थी 5वीं और आखिरी जो थी, ये आज उनकी 20 लाख के पैकेज को लेकर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब सुनिए कोरोना वायरस की अपडेट, क्योंकि कोरोना वायरस की अपडेट में एक और हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 5,000 नए मामले सामने आए हैं और 120 लोग कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम स्टेट वाइज पे आपको आंकड़ा बताएंगे। जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपकी कोई भी समस्या है, आप हमारा जेके 24/7 का पेज निकालिए, उस पर हमें ढेर सारे कमेंट कीजिए और जरूर हम आपके कमेंट को मेंशन करेंगे। बिल्कुल। और वहीं अगर बात करें उन स्टेट्स की जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए, जहां सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में जो है सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज जो हैं, पॉजिटिव केसेस जो हैं वहां पर देखे जा रहे हैं। सबसे ऊपर जो है महाराष्ट्र है इस वक्त। तो बिल्कुल महाराष्ट्र जिस तरह से वर्स्ट हिट स्टेट्स की कैटेगरी में आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े पाए जा रहे हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में 30,000 जो है आंकड़े पहुंच चुके हैं, 30,000 से ज्यादा इनफैक्ट पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4,727 से ज्यादा आंकड़े हैं। और अगर वहां पर हम बात करें कि एक्टिव कितने हैं, तो 1,925 और रिकवरी अगर बात करें तो 2,677 वहां पर रिकवरी हो चुकी है। बिल्कुल। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो 66 से ऊपर जो है वहां पर पॉजिटिव केसेस है। लद्दाख की भी बात करें तो 43 का आंकड़ा पहुंच चुका है। गोवा की बात करें या पुडुचेरी की बात करें तो लगातार केसेस हर राज्य में जो है बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अभी भी ये आंकड़ा जो है थम नहीं रहा है और क्योंकि ये लड़ाई काफी ज्यादा लंबी है तो हमें खुद ही जो है अपना ध्यान रखना होगा। लगातार हम जिस तरह बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन करना होगा और बाहर अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो हम बाहर ना निकले। और अगर हम बात करें लॉकडाउन फेज 3 की, तो ये आज लॉकडाउन फेज 3 का आखिरी दिन है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लॉकडाउन फेज 4 की बात करें तो उसकी जानकारी जो है 18 मई से पहले दी जाएगी। तो आज हम आशा जगा सकते हैं कि आज शायद जो है उसकी लॉकडाउन फेज 4 की जो है कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है हो सकती है लॉकडाउन फेज 4 को लेकर भी। तो क्या कुछ सामने आएगा वो भी हम आपको जल्द बताएंगे जैसी कोई अपडेट जो सामने आती है। पर इस वक्त भी अगर बात करें तो आंकड़ा जो है
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कमेंट्स लेना चाहूंगी जो JK24/7 के पेज पे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, लाइव कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रीतम प्यारे का कमेंट लेना चाहूंगी क्योंकि वो लिख रहे हैं मजदूर को किस बात का पैकेज दे रही है सरकार, जिन लोगों को गाड़ी देनी चाहिए वो पैदल चल रहे हैं। अमीरों के लिए हवाई जहाज है और गरीबों के लिए मजाक। तो यहाँ पर प्रीतम प्यारे बिल्कुल, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जसलीन जो देखने को मिल रही हैं कि मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, 3-4 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, पैदल चल रहे। जिस धूप में 2 मिनट इंसान खड़े नहीं हो सकता, उस धूप में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य तक पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर जम्मू की भी बात करें तो जब हम शाम को निकलते देखते कि शाम को जो है जितने भी मजदूर अपने बैग्स लेकर वो निकलना यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और जब हम पूछते हैं उनसे तो उनका यही कहना होता है कि हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मजदूर अगर बात करें यूपी से हैं, बिहार से, तो यहाँ से वो जम्मू कश्मीर से जो है पैदल चलकर वहां तक पहुंचने की, क्योंकि जिस तरह प्रियंका हम भी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर कोई कुछ भी हमारे पास नहीं है। अगर बात करें खाने को या उसको, तो उनका कहीं ना कहीं यही होता है कि हम यहाँ से पैदल चलकर जो है अपने राज्य तक वापस पहुंचना चाहते हैं। तो इससे पहले हम और कमेंट्स लें जो JK24/7 के साथ लाइव जुड़े हैं टेलीविजन पे भी और साथ ही मोबाइल पर भी। तो जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं JK24/7 के, वो आप टीवी ऑन कीजिए तो टीवी पर भी आप JK24/7 का चैनल लगाएंगे तो आपके कमेंट्स उसमें भी आप सुन सकेंगे। और वहीं दूसरी ओर जो लोग हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं वो अपना फेसबुक जरा खोलिए और फेसबुक पे का जो हमारा JK24/7 का पेज है उस पर हमें ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अक्सर देखा जाता है कि जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफ से न्यूज कन्वे होती है, पर ये खास प्रोग्राम है 2 वे कम्युनिकेशन। सिर्फ हम बात नहीं करेंगे, आप भी बात करेंगे। सिर्फ हम न्यूज नहीं बताएंगे, आप भी न्यूज बताएंगे। जहां तक मीडिया नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि खुद आम जनता नीचे कमेंट्स करके अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू हाईलाइट करेगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें लॉकडाउन 3 का ये आज अंतिम दिन है और सबसे ज्यादा केसेस अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन उसमें जो है 4987 जो है केसेस सामने आए हैं और वहीं जो है 2872 जो है मौतें भी सामने आई हैं। और वहीं अगर बात करें लगातार जो है अगर रिकवरीज भी, अगर दूसरी ओर बात करें प्रियंका, रिकवरीज भी सामने आ रही है, तो रिकवरीज की भी बात करें तो 3956 पिछले 24 आवर्स में जो है रिकवरीज भी हुई है। तो बिल्कुल बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। दीपक है हमारे साथ, रहीश खान, दीपक विश्वास है और हासिल शाह के साथ रवि गोस्वामी है जो लिख रहे हैं सरकार तो सही कर रही है, ऑर्डर जारी हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पर उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ग्राउंड पर देखने को मिला, क्योंकि जसलीन ऑर्डर तो निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद ये हम मानते हैं कि कोरोना वायरस आएगा, ये कोई नहीं जानता था, ऐसी सिचुएशन बनेगी ये भी कोई नहीं जानता था, किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए थी वो भी नहीं पता था। पर ऑन स्पॉट जब सब कुछ हो गया है, ऑर्डर जब जारी होता है, उसके बाद कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना कोऑपरेशन है, कितना मैनेजमेंट है, कितने अरेंजमेंट्स हैं ग्राउंड लेवल पर, उसकी तस्वीरें कुछ और है। अगर हम क्वारंटीन सेंटर्स की बात करें जसलीन, तो क्वारंटीन सेंटर्स में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, वहां पर ठहर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। अगर वहां पर सोशल डिस्टेंस कहीं पर नहीं देखा जाए या वहां पर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो अपने साथ साथ कितने सारे लोगों की जान वो खतरे में डालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम प्रियंका कल की बात करें जो पुंछ से देर रात को जो केस जो है पॉजिटिव केस सामने आया था और उसकी जो हिस्ट्री बताई जा रही थी, जिस तरह वो क्वारंटाइन में था और वो बाहर से जो आया था, क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद उसको जब घर भेज दिया जाता है और उसके बाद जो है उनकी प्रियंका रिपोर्ट आती है और उसके बाद पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया होगा। जिस तरह हमने क्वारंटाइन की भी अगर बात करें तो कितने सारे लोग वहां पर भी, जो बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंच रहे हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि वहां पर सोशल डिस्टेंस नहीं भी है, बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स में ऐसा देखा जा रहा है। तो प्रियंका उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में कितने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में भी वो, क्योंकि ज्यादातर केसेस यही देखने को मिल रहे हैं जसलीन, मेजॉरिटी में जो केसेस हैं वो यही हैं क्वारंटीन सेंटर में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर में जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, पहुंच रहे हैं, क्वारंटीन हो रहे हैं, उसके बाद जब उनके सैंपल्स ले जा रहे हैं तो ज्यादातर पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो आप देखिए जरा क्वारंटीन में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना कितना जरूरी है, सफाई वहां पर रखने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स हमें आ रही हैं कि वॉशरूम्स वहां पर गंदे हैं, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंस वहां पर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। लोगों को भी समझने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और जो वहां पर पूरा इंचार्ज है जिनके पास, उनको भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो प्रियंका बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त हैं जिनके मैं नाम मेंशन कर देती हूँ। सीमा मट्टू हमारे साथ हैं
और जॉनदिन हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। तनवीर मुगल हमारे साथ हैं, सर आपको भी हमारा नमस्कार। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और आमिर हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। प्रेम सिंह हमारे साथ है जो मैसेज दे रहे हैं कि सभी व्यूअर्स को कि स्टे होम स्टे हेल्दी। और शफीक मलिक हमारे साथ हैं और गुलाम मोहम्मद बल्दीर हमारे साथ हैं और आमी हमारे साथ हैं और मोहम्मद मकबूल हमारे साथ हैं जो पूछें व्हाट इज द अपडेट ऑफ लॉकडाउन 4। तो जिस तरह आज लॉकडाउन फेज 3 की बात करें तो आखिरी दिन है, तो क्या कुछ अपडेट अभी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन 4 की बात करें उसकी जितनी भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, पर जैसे ही सामने आएगी जरूर जो है हम आपको उसके बारे में भी अपडेट जरूर करेंगे। तो बिल्कुल सबको बेसब्री से इंतजार है कि क्या पूरा सिनारियो होगा लॉकडाउन फेज 4 का, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने भी कहा है रंग रूप कुछ अलग होगा। लॉकडाउन तो जरूर एक्सटेंड होगा पर रंग रूप अलग होगा। कहां पर रिस्ट्रिक्शन, कहां पर रिलैक्सेशन, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज तो अनाउंस होना ही है कि क्या लॉकडाउन फेज 4 होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो JK 24/7 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। बिल्कुल। गोपाल सिंह हमारे साथ हैं, विक्रम सिंह हमारे साथ हैं और राम ठाकुर हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। जावेद हमारे साथ हैं और हुसैन डार हमारे साथ है जो बड़गाम की अपडेट पूछे तो जरूर सर हम आपको बड़गाम की अपडेट भी बताते हैं। और खालिद यार हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि प्लीज लॉकडाउन को एक्सटेंड करिए वरना बहुत बिल्कुल खालिद आपकी बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त नीड ऑफ द आर भी है। जिस तरह लगातार अगर केसेस की बात करें तो केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कल की जम्मू कश्मीर की भी स्पेशली बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा जो है सामने आया था 108 का, और लगातार यही वो कोशिश है और लोग भी यही चाहते हैं प्रियंका, कहीं ना कहीं उनकी खुद ये डिमांड है कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं उनके कमेंट लो एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि आज ये प्रोग्राम आज पहली बार आप JK 24/7 पर देख रहे होंगे लाइव इंटरेक्शन का। तो आपको बता दें मेन मकसद यही है, 2 वे कम्युनिकेशन। आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे करेंगे, आप अपने मुद्दे उठाइए, हम वो मुद्दे हाईलाइट करेंगे। वहीं दूसरी ओर आप फेसबुक के थ्रू हमें कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स पूरी दुनिया सुनेगी। और वहीं जो व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम लगातार कमेंट्स कर रहे हैं उनको मैं मेंशन कर देती हूँ। जॉनदिन के साथ तनवीर मुगल हैं हमारे साथ, विक्रम सिंह, आमिर जो लिख रहे हैं क्या ईद उल फितर के लिए कोई रिलैक्सेशन देंगे, तो बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि हो सकता है ईद से पहले थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए या जिस तरह से भी सिस्टमैटिक वे में ईद की जो सारी तैयारियां हैं वो होंगी। और वहीं आपसे यही हमारा अनुरोध रहेगा, बैठना आपको घर पर है, घर पे बैठ के आपको नमाज अदा करनी है, घर पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ ही आपको ईद को सेलिब्रेट करना है। जो भी यार बड़गाम की अपडेट पूछ रहे थे, तो अगर कल की बात करें तो कल बड़गाम से जो है 5 पॉजिटिव केस सामने आए थे। और अगर अभी तक बात करें तो अभी तक कोई भी जो है जम्मू कश्मीर से केस अभी तक सामने नहीं आया, पर जैसे ही दिन ढलता है शाम तक जो है कोई ना कोई आंकड़ा सामने आता है तो वो जरूर वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। पर फिलहाल अगर बात करें तो बड़गाम से 5 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। वहीं अगर अभी तक कुल पॉजिटिव केसेस की बात करें बड़गाम में तो 57 केसेस सामने आए थे, जिसमें से 28 जो है अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं बड़गाम में। तो बिल्कुल हमारे साथ मीर शौकत है, आमिर, हिना चौधरी, आसिफ इकबाल, मीर मोहम्मद आरिफ, कोहली बुलबुल, आमिर के साथ बलबिंदर जमाल, सुनम चांद, रहूस मुजफ्फर, दराबाइद सजीद, साजाद, विक्रम सिंह जो लिख रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स को बहुत मुश्किल आ रही है। और एक और व्यूअर है हमारे साथ जो लिख रहे हैं हमारे देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है। सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान कितना ज्यादा इकोनॉमी पे देश की इफेक्ट हो रहा है। बस सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जान है तो ही जहान है, अगर जान रहेगी तो ही जहान रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आपको ध्यान में रखनी है, पहले आपको अपनी जान को बचाना है, अपने करीबी का ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, पूरी तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि अपनी जान, अपनी हेल्थ ठीक होगी तभी जो है आप सभी चीजें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एस जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो गुड न्यूज लिख रहे हैं और हैर डेर हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन को एक्सटेंड कीजिए। तो बिल्कुल, क्योंकि लोग भी ये बात समझ रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है कि ये क्योंकि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी ओर से ऑर्डर्स निकाल रही है, पर जब तक लोग उसको समझेंगे नहीं और जब तक सभी का सहयोग नहीं होगा तब तक ये हम इस लड़ाई से जो है जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई है लंबी। तो सबका सहयोग और सबका जो है साथ लेकर ही हमें आगे बढ़ना होगा और खुद ही जो है अपना ध्यान भी रखना होगा। तो बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं जो डोडा के एनकाउंटर की अपडेट पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें कल रात से ही जिस तरह से सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले थे कि वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कल रात से ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में चलाया जा रहा था और सुबह से ही वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और खालिल अहमद हमारे साथ हैं
और जो कह रहे हैं कि पुंछ से भी आया है, तो लगातार अगर हाँ बिल्कुल अगर पुंछ की कल बात करें तो देर रात सुरनकोट के पुंछ से जो है पहला पॉजिटिव केस जो है वहां से सामने है, जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है। पर फिलहाल आपको बता दें कि वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में था, क्योंकि वहां से अगर बात करें हमारे जो रिपोर्टर है पुंछ से, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो वहां पर टेस्ट किया गया था, सैंपल जो लिया गया था, उसका टेस्ट रिपोर्ट बाद में आई जब वो क्वारंटाइन पीरियड जो अपना कंप्लीट कर घर जा चुका था। उसके बाद उसका सैंपल जो लिया गया था और उसके बाद जो रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद जो है वापस जो है उनको क्वारंटाइन में किया गया है। खादिमुल इस्लाम है हमारे साथ, जो लिख रहे हैं द वेरी सिस्टम ऑफ द क्वारंटीन सेटअप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर इज क्वेश्चनेबल। सम ऑफ माय acquaintances did catch the virus in the quarantine itself. What I felt will be effective to advise the people home quarantine. तो यहाँ पर हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम किसी की गलती नहीं मानेंगे क्योंकि कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था, पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात क्या सोशल डिस्टेंस वहां पर मेंटेन हो रहा है। जो कश्मीर से हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं जो लिख रहे हैं वहां पे क्वारंटाइन सेंटर्स की जो हालत है वो क्वेश्चनेबल है। सिर्फ कश्मीर की ही हम बात नहीं करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, और हर देश में अलग अलग जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां पर कहीं ना कहीं जो दयनीय हालत देखने को मिल रही है उस पर सरकार को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सभी जानते हैं आजकल जो ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर से ही आ रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से है, बाहरी राज्यों से वो ट्रैवल करके आए हैं। अगर वो बाकियों के कांटेक्ट में आते हैं तो एक पॉजिटिव कितने और पॉजिटिव कर सकता है, ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब्दुल गानी हमारे साथ हैं, आसिफ रशीद हमारे साथ हैं, सौरभ चौधरी हमारे साथ हैं, और फरहान पाटिल जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव इंटरेक्शन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हरून, विराज शर्मा, जहूर पहलगामी, शबीर शेख, मोहम्मद आरिफ कोहली, इरशाद शाह, खांडी बिलाल अहमद, खालिद दियार, पीर फयाज, शाह जावेद, एजाज भट्ट, सैयद नसीर, रैना इकबाल, सैयद आथर हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ और भी व्यूअर्स वो जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है जो भी व्यूअर्स हमारे साथ टीवी के थ्रू या फोन के थ्रू लाइव जुड़ते हैं उनकी बात सुनना जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो ये दौर है बहुत सारी न्यूज बाहर आती है, पर जो मेन ग्राउंड लेवल पे जो तस्वीरें हैं, जो लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद फील कर रहे हैं, खुद सफर कर रहे हैं, तो उनकी जो न्यूज है वो भी अपनी जुबानी ही बताएंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सैयद तजिंदर सिंह, खादिमुल इस्लाम, राय स्लोन, जुवा साहब, सुदेश गुप्ता, मोहम्मद आरिफ कोहली, पीरजादा, आमिर, निशु, गनई एंटरप्राइजेस, हरियून, रहूफ और इम्तियाज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजना गुप्ता हमारे साथ हैं जो कह रही हैं कि गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि होम क्वारंटाइन किया जाए सबको। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में अगर कोई नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो सकता है, तो कितनी फैमिली को इन्फेक्ट करेंगे। इससे बेटर है कि स्टूडेंट्स को जो है घर भेजें और वहीं पर जो है घर पर ही उन्हें क्वारंटाइन करें। बिल्कुल। ये जो दो बड़े मुद्दे हैं इस पर आज हम बात करना चाहेंगे। एक तो क्वारंटीन जिसपे बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं, दूसरा मजदूरों की जो दयनीय हालत है जसलीन, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारी तस्वीरें बाहर निकल के सामने आ रही है कि वो पैदल चलने हजारों किलोमीटर वो पैदल चलने को मजबूर है, पैरों में छाले हो गए हैं। कुछ तस्वीरें तो मैंने ऐसी देखी जहां पर मजदूर अपने बच्चों को पेन किलर खिलाने को मजबूर है, पेन किलर खिला के उनको पैदल चलाने को वो मजबूर है। तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्वारंटीन सेंटर जो डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं उनको, क्योंकि प्रियंका जिस तरह हमने देखा और कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई जम्मू कश्मीर में बात करें जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में, जिस तरह उनका कहना है कि प्रियंका एक जहां पर क्वारंटाइन में वो रह रहे हैं इतने सारे लोग हैं, तकरीबन 90 से अबव वो लोग हैं और वॉशरूम सिर्फ एक ही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रियंका अगर बात करें उन्हें दिक्कतों का वहां पर सामना करना पड़े। और जिस तरह हमारी व्यूअर ने भी ये कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बच्चे इस वक्त बाहर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अगर बात करें तो सारे कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर भी ये बात सामने आई है कि वहां पर फैसिलिटीज ठीक है, पर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर्स में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, लोग एक साथ वहां पर रह रहे हैं, तो जरूरत है कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इस और ध्यान दे, या फिर जिस तरह बताया कि अगर स्टूडेंट्स को घर पर ही जो है क्वारंटाइन किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी के साथ बहुत सारी वीडियोस हम रिसीव करते हैं। जब हमें बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो क्वारंटीन सेंटर से लोग भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर क्या हालत है ग्राउंड लेवल पे। और साथ ही आपको बता दें कि जहां पर जिस नंबर पर हम वीडियोस रिसीव करते हैं JK 24/7 का जो ये लाइव इंटरेक्शन का नंबर है वो मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनाए, न्यूज वीडियो या कोई भी आपकी समस्या है तो हमें 7051003933 पर भेज दें और जो भी आपकी समस्या है उसे हम जरूर हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल। और जो व्यूअर उधमपुर की अपडेट पूछ रहे थे तो आपको बता दूं उधमपुर में अभी भी जो है 4 एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी हैं। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अभी तक उधमपुर में 24 जो है पॉजिटिव केसेस सामने हैं, जिसमें से 4 अभी भी एक्टिव हैं, और अगर बात करें तो 19 ने जो है रिकवरी भी कर ली है।
तो बिल्कुल रीता देवी हमारे साथ जुड़ी हैं जो लिख रहे हैं एक्सीलेंट वर्क, यू आर ट्रू वॉरियर्स ऑफ कोरोना, बी सेफ। शाहिद खान जो लिख रहे हैं आई लव दिस चैनल। रैना इकबाल है हमारे साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अपडेट पूछ रहे हैं। और वहीं हमारे साथ खालिद यार है जो लिख रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2G पर ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चे कैसे अटेंड करेंगे। तो ये भी हम एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बार बार अपनी लाइव वीडियोस के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगस्त से शुरू हुआ था इंटरनेट सर्विसेज का सिलसिला और अभी तक वो इशू बना हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है, पर इस लॉकडाउन के दौरान जो परेशानियां हैं उसका भी अल्टरनेटिव सोचने की जरूरत है। शारिक सीरत हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि होम क्वारंटाइन किया जाए। आशा सरमाल हमारे साथ हैं जो गुड जॉब लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस। और खालिल अहमद हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारे पुंछ के डीसी साहब को भी कहें कि सख्ती से पेश आए और वहां पर सोशल डिस्टेंस। बिल्कुल, अगर हम पुंछ की बात करें तो हमारे रिपोर्टर से भी बात हुई थी और जिस तरह पुंछ जो है पहले ग्रीन जोन में थे और वहां पर जिस तरह बहुत सारी रिलैक्सेशन भी दी गई थी, पर अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां पर देखा गया कि लोग जो है सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे थे। तो जरूरत है कि वहां पर फिर से जो है थोड़ी सख्ती से पेश आए और लोग इस बात को समझे कि अभी भी जरूरत है आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, या फिर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो मास्क पहन के अभी बिछाएं। तो बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं कि जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो उसी तरह से अगर हम इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, तो वो भी दोनों तरफ से कॉपरेशन हमें चाहिए, सरकार की तरफ से भी चाहिए और जो आम जनता है उसकी तरफ से भी चाहिए। वो भी बिल्कुल लापरवाही ना बरते, वो भी बिल्कुल लापरवाही ना बरते, किसी भी कीमत पे बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि आप अपने जान के साथ बहुत सारे और लोगों की जान के लिए खतरे में डालेंगे। बिल्कुल, शारिक सीरत हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं कि बेस्ट क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन और प्लीज आई एम कमिंग जम्मू आफ्टर दी 5 days। कबीर अंजुम सीधा कुवैत से हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्रियंका एंड जसलीन, आई एम फ्रॉम कुवैत एंड वाचिंग योर चैनल। थैंक यू सो मच कबीर कुवैत से ज्वाइन करने के लिए। और जवेद दर हमारे साथ हैं, जुनेदुल इस्लाम, फदा मुस्तफिर, सुदेश गुप्ता, विराज शर्मा, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आएंगे, तो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी कोशिश है, ये एक छोटी सी कोशिश जो ये स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये हमारे साथ साथ आपका भी है, एक परिवार है, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे वो हाईलाइट हो, ये हमारी कोशिश है। और जो वर्स्ट हिट स्टेट्स हैं उनके बारे में लगातार हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से 30,000 से ज्यादा आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, गुजरात की बात करें तो 10,000 पहुंचने वाला है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो 5,000 पहुंचने वाला है। तो लगातार आप सिचुएशन देखिए, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर, ना ही सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया पे अगर आप नजर डालेंगे तो उससे सीख लेने की जरूरत है। आसिफ हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि फिलहाल 27 तक 2G। बिल्कुल आसिफ, ये बात बिल्कुल सच। और हर बार जो है इसी तरह जो है एक नई तारीख पे तारीख दी जाती है, तो क्या कुछ अब 27 के बाद क्या फैसला सामने आएगा वो भी देखने वाला होगा। और सौरभ चौधरी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कि मास्क इज मस्ट। तो एग्जैक्टली अगर हम पब्लिक प्लेसेस की भी बात करें तो हमें बाहर मास्क पहन के जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह हम लगातार बात करें, आज लॉकडाउन फेज 3 का जो है आखिरी दिन है और अगर आज की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे 4,000 से ऊपर जो है केसेस सामने आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब लॉकडाउन 4 जो है किस रंग रूप के साथ सामने आएगा और क्या कुछ जो है उसमें ऐलान किया जाएगा। तो जैसे ही कुछ सामने आएगा जरूर जो है हम लॉकडाउन 4 की अपडेट जो है आप तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल जाते जाते वक्त का थोड़ा तकाजा है, जाते जाते जो व्यूअर्स है मैं कोशिश करूंगी किसी का कमेंट ना छूटे। शरीक सीरत, अजय भट्टी, पीर मुजफ्फर, सौरभ चौधरी, अब्दुल गानी, जगमीत सिंह, जो भी हमारे साथ इस लाइव इंटरेक्शन में लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर रोज हमारे साथ सुबह 11:30 बजे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए GK24/7।